दोस्तों नमस्कार। हम साउथ अफ्रीका T20 लीग का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि JSK और DSG के बीच 3 फरवरी को रात 9 बजे से खेला जाएगा। बात करें अगर वेन्यू की तो वेन्यू रहेगा तो वांडरस स्टेडियम जोहान्सबर्ग में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है ये एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग पिच से कुछ ना कुछ मदद मिलती है। दोस्तों बात करें अगर बल्लेबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा इजी रहता है और बॉलिंग के लिए भी फर्स्ट इनिंग में मतलब अच्छी कंडीशन रहती हैं, ठीक है ना। मतलब विकेट ज़्यादा कुछ मैचेस तो ऐसे होते हैं जहाँ ज़्यादा विकेट गिरते हैं, लेकिन यहाँ अधिकतर मुकाबले ऐसे होते हैं जहाँ 4 से 6 विकेट औसतन गिरते हैं, ठीक है। आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक है। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद टीम क्या करेगी ये तो फिर वक्त ही बताएगा, ठीक है। अब बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, इस ग्राउंड पर साउथ अफ्रीका T20 लीग के टोटल 49 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 27 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 22 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर देखिए वो रहा है 165, ठीक है। अगर एवरेज स्कोर की बात करें 165 है, आप ये कह सकते हैं कि हाँ बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन रहती है। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस साल जो यहाँ 4 मुकाबले खेले गए हैं उनमें 3 बार जिस टीम ने भी सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी की है वो अपना मैच जीती है, ठीक। तो एक एक चीज़ आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर इस रिकॉर्ड को देखें तो यहाँ फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी कर रही है 27 बार मुकाबला जीत रही है और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 22 बार मुकाबला जीत रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। लेकिन मैंने आपको इस साल का भी रिकॉर्ड आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक मतलब कोई भी टीम रिकॉर्ड के बेस पर जाए तो कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है। 22 और 27 में वैसे भी ज़्यादा अंतर है नहीं, ठीक है ना। जो टीम अच्छा खेलेगी वो मुकाबला जीत सकती है, ठीक है। और एवरेज स्कोर 165 है, इससे भी क्लियर है कि भाई बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन रहती हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ अधिकतर जो मुकाबले होते हैं उनमें जो स्कोर आपको देखने को मिलेगा 150 to 170 के समथिंग का स्कोर अधिकतर मुकाबलों में देखने को मिलता है। और कुछ ही ऐसे मुकाबले होते हैं जहाँ टीमें 110 या 120 रन में भी सिमट जाती हैं, ठीक है। दोस्तों आपको किसी प्रकार की कोई मतलब कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं जो है दूसरा रिकॉर्ड भी लेकर आता हूँ। 2023 और 2024 में जो यहाँ T20 लीग के मुकाबले खेले गए ये उनका रिकॉर्ड है, ठीक है। 2023 और 24 में यहाँ टोटल 6 T20 मैच खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 2 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 4 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर की बात करें तो वो रहा है 160, ठीक है। ये इसी साल का रिकॉर्ड है। इससे क्लियर हो जाता है कि भाई अगर बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 4 बार यहाँ अपने मुकाबले जीत रही है तो जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। मैंने ऊपर भी आपको समझाया कि 4 में से 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम यहाँ अपने मुकाबले इस साल जीती है, ठीक है। तो आप इस रिकॉर्ड को ध्यान में रखिएगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना होगा कि भाई बैटिंग सेकंड फर्स्ट करने वाली टीम भी 2 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। तो अगर आप 3-4 टीमें बना रहे हो तो 2-3 टीमें आप बशर्ते जो टीम बैटिंग सेकंड करे उसके फेवर में बनाइएगा, लेकिन जो टीम बैटिंग फर्स्ट करे उसके फेवर में भी अगर चाहे तो बैलेंसिंग टीम बनाकर भी चल सकते हैं। और टीम बनाते वक्त आपको एक बार मैं फिर से वही कहूँगा कि भाई जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि भाई आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा कि पिच की कंडीशन क्या है, टीम्स की फॉर्म क्या है, दोनों साइड के जो प्लेयर हैं उनकी फॉर्म क्या चल रही है, ठीक है। जैसे GSK और DSG का मुकाबला है तो इन दोनों के प्लेयरों की फॉर्म ठीक ठाक है, ठीक है ना अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है और ना ही बहुत बुरी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और जिस वेन्यू पर मैच खेला जा रहा है, जिस ग्राउंड पर मुकाबला खेला जा रहा है उससे पहले उस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हुए हैं उससे भी आपको काफ़ी सहायता मिलेगी, ठीक है। देखिए दोस्तों अब बात करें इन 6 मुकाबलों की, तो देखिए इन 6 मुकाबलों में यहाँ टोटल विकेट कितने गिरे हैं, 81 विकेट गिरे हैं, ठीक है। तो 6 मैचों में जब 81 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 45 विकेट तो वहीं सेकंड इनिंग में 36 विकेट गिरे हैं, ठीक है। और बात करें फर्स्ट इनिंग में पेसर ने कितने विकेट लिए हैं, 33 विकेट, और फर्स्ट इनिंग में स्पिनर ने लिए हैं 11 विकेट, ठीक है। और वहीं बात करेंगे सेकंड इनिंग की तो सेकंड इनिंग में पेसर ले रहे हैं 19 विकेट और वहीं सेकंड इनिंग में स्पिनर ने अब तक लिए हैं 14 विकेट। अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो इससे क्लियर है कि कहीं ना कहीं जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी उसके बॉलरों को हम टीम में पिक करके चल सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट इनिंग में 45 विकेट गिर रहे हैं, ठीक है। और मैंने आपको क्लियर भी करा रखा है, ठीक है। और सेकंड इनिंग में 36 विकेट। अगर इस रिकॉर्ड को ध्यान से देखा जाए तो हम क्या करेंगे, जो टीम फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बॉलिंग करेगी, हम उसके पेसर और प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर या किसी मैच में हम एक और जो मेन रेगुलर स्पिनर होता है उसके साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। पर आपको पेसर के साथ जाना होगा, ठीक हो गया।
जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी। और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं दोस्तों, जो लास्ट के 2-4 मुकाबले हुए हैं, इससे पिछले वाला मुकाबला तो लो स्कोरिंग मुकाबला हुआ था, लेकिन उससे पहले जो मुकाबले हुए हैं वहाँ चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, विकेट मतलब 4 से 6 ही विकेट गिरे हैं। ठीक है, आप एक एक चीज़ को ध्यान में रखना, टीम बनाते वक्त ये चीज़ें जो आपको एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी काम में आने वाली हैं। ठीक है ना। और जो टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी, देखिए यहाँ पेसर 19 विकेट और स्पिनर 14 विकेट ले रहे हैं, तो जो टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी हम उसके पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चल सकते हैं। लेकिन मैंने रिकॉर्ड में बोला भी है कि सेकंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी करना ईजी है, तो आपको किस प्रकार की टीम बनानी होगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है ना, ये भी रिकॉर्ड है, ऐसे भी यहाँ मुकाबले होते हैं। ठीक है, वो मैं आगे आपको पूरा समझाऊंगा। अब बात करेंगे हम की प्लेयर इन दिस मैच। हमारे लिए इस मुकाबले में कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर हम विशेष फोकस करके चलेंगे। प्लेयर का सिलेक्शन हम उसके प्लेयर की फॉर्म को देखकर और पिच कंडीशन कैसी है उसके आधार पर करेंगे। ठीक हो गया ना, पिच कंडीशन, ठीक है, बैटिंग है, बॉलिंग है या किस तरीके का हो सकता है, उसके अनुरूप हम क्या बनाएंगे, टीम बनाएंगे। और जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर पर हम फोकस करके चल सकते हैं। ठीक है, अगर 4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म नहीं होगी तो 3 नंबर को पिक करना या 5 नंबर के प्लेयर को पिक करके चलना। ठीक है ना, और प्लेयर की फॉर्म आपको आगे मैं प्लेइंग 11 समझाऊंगा, वहाँ मिल जाएगी। ठीक दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक और अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की। तो देखिए 150 से कम का स्कोर बनाया यहाँ 17 बार, 150 to 169 के बीच का स्कोर बनाया 14 बार, 170 to 189 के बीच का स्कोर बना है 8 बार और 190 प्लस का स्कोर बना है 10 टाइम। दोस्तों इसी से आपको क्लियर है। देखिए यहाँ पर कुछ मुकाबले जो होते हैं वो होते हैं एकदम लो, यानी कि 150 से कम का स्कोर बनता है। ठीक है, वरना कुछ मुकाबले यहाँ हाई स्कोरिंग मुकाबले होने के चांसेस भी काफ़ी हाई रहते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूँ, जैसा पिछले 8-10 मैचों का एक रिकॉर्ड रहा है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जो स्कोर होना चाहिए वो मे बी 150 to 170 या 155 to 175 के बीच में रहना चाहिए। ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। ठीक है, वेन्यू मैचेस जिसमें मैं आपको समझाऊं, आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा कि भाई यहाँ स्कोर कितना बन रहा है। परसों 31 जनवरी का मुकाबला है। देखिए ये आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा, स्कोर कितना बन रहा है, विकेट कितने गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग। और जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी कर रही है उसके स्कोर करने वाले बल्लेबाजों पर आपको फोकस करके चलना होगा। पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं, और जो टीम फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो बॉलिंग करा रही है तो उसके पेसर कितने विकेट ले रहे हैं और स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं। ठीक है, इन बातों पर आपको ध्यान देकर चलना होगा, इससे आपको टीम बनाने में मदद मिलेगी। और दूसरा, आपको ये मसला आपका हल हो जाना है कि भाई कैप्टनसी किसको दें, बॉलर्स को दें, बैट्समैन को दें, अगर दें भी तो किस इनिंग के प्लेयर को दें। ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण रहता है कि भाई कौन से इनिंग के प्लेयर को दें, तो इससे आपको काफ़ी कुछ क्या हो जाएगा, आपको मदद मिलेगी। ठीक है, मैं 2 वेन्यू मैच लेकर आता हूँ, एक ये है और एक ये है। सबसे पहले बात करेंगे हम इन दोनों को कॉमन फैक्टर की। तो देखिए ये वाला मुकाबला तो लो टोटल है, 178 रन पर टीम सिमट गई थी पिछले वाले मुकाबले में और आसानी से एक बार फिर से चेज हो गया था। पावर प्ले में यहाँ 4 विकेट गिर रहे हैं और पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है। ठीक है, आप दूसरे वाले वेन्यू मैच को देखें तो यहाँ देखिए यहाँ 168 पर 3 और यहाँ पीआर ने आसानी से उसको भी चेज कर लिया है, यानी कि चाहे टीम 10 रन बना के ऑल आउट हो या 200 रन बना के, टीम यहाँ चेज करने में माहिर। मतलब इसका मतलब ये क्लियर है कि भाई सेकंड इनिंग में यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती हैं। ठीक है, चेज हो जा रहा है, 168 का स्कोर चेज करना मतलब कोई आसान काम नहीं होता है। ठीक है, और पावर प्ले में 1 विकेट पे 1 विकेट, इससे क्लियर है दोस्तों कि यहाँ जो टीम बल्लेबाजी सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। ठीक है ना, ये नहीं कहा जा सकता है कि जीती जाएगी, ठीक है ना, लेकिन हाँ चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और पावर प्ले में यहाँ लगभग 1 से 2 विकेट गिरते हैं। ठीक है, तो दोनों मुकाबले डिफरेंट हैं, लेकिन दोस्तों मैं क्लियर कर दूं, मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के मुकाबला होने के चांसेस कुछ ज़्यादा हैं। तो अगर आज की टीम अगर हम बनाएंगे तो हम इस वाले मैच के आधार पर बनाएंगे, और एक टीम में समझाऊंगा कि अगर लो टोटल रहेगा तो उस समय हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले वेन्यू मैच को अगर आधार मानकर हम टीम बनाएं तो देखिए, क्योंकि यहाँ हमको पता है कि जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी कर रही है 168 का स्कोर कर रही है, और फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाज देखिए 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, और पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है। अगर पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है तो इससे क्लियर है कि वही फर्स्ट इनिंग में जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी, क्या उसके जो है ओपनर बल्लेबाजों पर हम फोकस करके चलेंगे। दोस्तों 2 कंडीशन होंगी, या तो JSK की टीम बल्लेबाजी करने आएगी फर्स्ट इनिंग में या DSG की टीम। तो मैं पहली कंडीशन को लेता हूं कि अगर मान लीजिए JSK की टीम
फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी तो हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे। ठीक है, तो हमको पता है भाई पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी टीम जेएसके की टीम अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो अब हमको ध्यान देना होगा ओपनर बल्लेबाज कौन आते हैं। तो उनके ओपनर बल्लेबाज कौन आते हैं दोस्तों, उनके ओपनर बल्लेबाज आते हैं लेस ड्यू पुले और फाफ डु प्लेसी। ठीक है, अगर पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन के बेस पर हम इन दोनों को, चाहे लुइस डी पोले हो या फाफ डु प्लेसी, इन दोनों में से क्या कर सकते हैं, दोनों को पिक करके चल सकते हैं एक टीम में। ठीक है ना। ठीक, उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाज विकेट कम गिर रहे हैं और बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, डब्ल्यू मैडिसन यानी कि वाइने मैटसन को लेकर चलेंगे, जो कि कितने पर, नंबर 4 पर आते हैं। और उसके बाद नंबर 5 पर मोइन अली को लेकर चलेंगे। ठीक है, ठीक। और दोस्तों एक मैच में हम क्या करेंगे, एक मैच में हम ये करेंगे कि यहाँ पर इन दोनों में से एक को पिक करेंगे, एक को ड्रॉप, चाहे तो लुइस डी पुले को पिक करें या फाफ डु प्लेसिस, इन दोनों में से एक को पिक करके भी चलना, तभी मैंने बीच में स्लैश लगा रखा है। ठीक है ना। ठीक, तो अलग अलग टीम आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे। ठीक है, अगर हम, और हमको ये भी पता है कि भाई यहाँ सेकेंड इनिंग में बॉलिंग मतलब आसानी से स्कोर चेंज हो जा रहा है, और बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो पेसर 1 विकेट, स्पिनर 3 विकेट ले रहा है, तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इनकी तरफ से आपको बॉलर मिल, एक तो मोइन अली को पिक करेंगे, इससे हमको स्पिनर का जो स्पिनर है वो मिल जाएगा, और हम चाहें तो डग ब्रैसवेल और लिजार्ड विलियम, इन दोनों में से एक को लेकर चल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमको पता है भाई सेकंड इनिंग में जो है स्कोर चेंज हो जा रहा है, तो 2 मेन पेसर के साथ जाना भी कोई अच्छी बात नहीं रहेगी। तो हम इन दोनों में से, चाहे आप एक टीम में आप डी ब्रैसवेल को लेना, एक टीम में आप लिजार्ड विलियम्स को लेना। ठीक है ना, इसलिए मैंने बीच में स्लैश कर रखा है। ठीक है, तो आप चाहें तो डी पुले फाफ डु प्लेसी में एक को पिक करना, फिर डब्ल्यू मैडिसन और कौन मोइन अली, इन दोनों में से एक को पिक करके चलना। ठीक हो गया, तो इस तरीके का टीम कॉम्बिनेशन बनाकर आप चल सकते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में होगा क्या, सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने कौन आएगी, डीएसजी की टीम, और हमको पता है भाई सेकेंड इनिंग में स्कोर आसानी से चेंज हो जा रहा है, तो और पावर प्ले में देखो यहाँ पर 1 विकेट गिर रहा है, और स्कोर करने वाले बल्लेबाज कौन है, 3 नंबर और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है 57 और 42, जो कि अच्छा टोटल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डीएसजी की टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी, तो हमको पता है भाई सेकेंड इनिंग में यहाँ पावर प्ले में भी लगभग 1 से 2 विकेट गिरने का चांसेज है, और डीएसजी के जो प्लेयर हैं, ठीक है, मैथ्यू ब्रेडजी के, वो अच्छी फॉर्म में है, टॉनी डी जॉर्जी, ठीक है, वो आएंगे ओपनर पर, लेकिन जॉर्जी को आप किसी एक टीम में पिक करना। ठीक है, इनकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, मैं जॉर्जी को इसलिए पिक करने की बात बता रहा हूँ क्योंकि हमको पता है कि भाई सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा ईजी रह रहा है, और ठीक है, तो इसलिए आप किसी टीम में उनको पिक करके चलना, वरना आप क्या कर सकते हैं, मैथ्यू ब्रिड्जी को, और नंबर 3 पर क्विंटन डिकॉक को पिक करना, नंबर 4 पर हेनरी क्लासन, जे स्मिथ, जूनियर डाला और नवीदुल हक, इस प्रकार की टीम बनाकर आप चल सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया ना दोस्तों, तो इस प्रकार का एक कॉम्बिनेशन बनाकर आप चल सकते हैं। ठीक है, उससे बॉलर्स को मैंने इसलिए जगह दी है, यहाँ पर देखिए मैंने इसलिए बॉलर्स को, बशर्ते यहाँ फर्स्ट इनिंग में क्या हो रहा है कि पेसर 2 ही विकेट ले रहे हैं, लेकिन मैंने क्या किया है, देखिए यहाँ पर मैंने 2 वो लिए हैं बॉलर, नवीदुल हक और जूनियर डाला। मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दूँ, किसी मुकाबले में फर्स्ट इनिंग में 6 से 8 विकेट गिर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे लिए एक टीम आप दोनों को लेकर चलना, वरना हो सके तो आप जूनियर डाला या नवीदुल हक में से, अगर आप चाहे तो जूनियर डाला को पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर एक ड्रॉप करेंगे तो फिर आप एक अन्य प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है ना, सेकंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी इजी है, तो किसी टीम में आप टॉनी डी जॉर्जे को पिक करके चलिएगा। ठीक हो गया, एक कंडीशन क्लियर होगी। ठीक हो गया, अब दूसरी कंडीशन क्या आती है, मान लीजिए कि जब डीएसजी की टीम अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी, हमको पता है भाई पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है और स्कोर भी अच्छा खासा 160-170 के समथिंग बन रहा है, क्योंकि हमको पता है भाई मुकाबला ऐसा नहीं होगा, ऐसा जैसा होगा, हो सकता है 168 के बदले 188 भी बन सकता है। ठीक है ना, और 168 के से कम 158 भी बन सकता है। ठीक है, तो हमको उसके अनुरूप अपनी टीम को बनाकर चलना होगा। ठीक है ना, कंडीशन अगर यहाँ 1 विकेट है, हो सकता है 2 विकेट गिर जाए। ठीक है, तो वो कंडीशन भी सोचकर चलनी होगी, इसलिए मैंने आपको बोला कि कुछ मैचेस में ऐसा हो रहा है कि यहाँ फर्स्ट इनिंग में काफ़ी विकेट गिर जा रहे हैं, तो उस समय हम किसी टीम में
जो है अलग अलग कॉम्बो पैक बनाकर चलेंगे। अब बात करेंगे हम, जब अगर फर्स्ट इनिंग में डीएसजी की टीम अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी तो हमको पता है भाई पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, तो उस कंडीशन में हम दूसरे वाला कंडीशन देखिए, डीएसजी बैट फर्स्ट, तो हम क्या करेंगे, मैथ्यू ब्रिडजी को पिक करेंगे। लेकिन दोस्तों मैथ्यू ब्रिडजी की बात एक बात क्लियर कर दूं, ये कई मैचों से लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बल्लेबाज जो होता है किसी किसी मुकाबले में जो होता है वो अचानक फ्लॉप होता है, तो आप मैथ्यू ब्रिडजी को किसी मैच में पिक भी करना और किसी मैच में ड्रॉप भी करना, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हेनरी क्लैसन को पिक करके चलेंगे, उसके बाद कीमो पॉल को पिक करके चल सकते हैं और डब्ल्यू मडलर और जूनियर डला इनको पिक करके चलेंगे। क्यों कीमो पॉल को पिक करेंगे, क्योंकि भाई हमको पता है यहाँ पर हमको साफ दिख रहा है कि भाई सेकेंड इनिंग में पेसर को मदद नहीं है, ठीक है। और बियान मडलर कीमो पॉल दोनों को पिक करके चलेंगे, ठीक है। स्पिनर 3 विकेट ले रहा है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है इस मुकाबले में भी ले, अगर माना हो गया तो आप क्या करते हैं, तो उस कंडीशन में इनकी तरफ से आपको कौन मिलेंगे, डीएसजी की तरफ से स्पिनर का काम करते हैं नूर अहमद और केशव महाराज, तो आप एक टीम में उन दोनों प्लेयरों में से किसी एक को ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है। और जहां पर बात क्विंटन डिकॉक, और किसी मैच में आप क्विंटन डिकॉक को भी पिक करके चलना, क्योंकि इनकी फॉर्म खराब है और फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए उतनी अच्छी कंडीशन भी नहीं है, तो इसलिए मैंने इनको कोष्टक में लिखा है ताकि आप ये समझ जाएं कि भाई किसी मैच में आप चाहें तो एक मैच में इनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। तो आप इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे, ठीक है, ठीक हो गया ना दोस्तों। मैथ्यू ब्रिडजी को ड्रॉप करेंगे तो फिर आपको टोनी डी जॉर्ज के साथ जाना चाहेंगे तो ठीक है, वरना एक टीम में आप मैथ्यू ब्रिडजी के और क्विंटन डिकॉक को जिस मैच में पिक करेंगे तो आप हेनरी क्लैसन किसी न किसी एक प्लेयर को आप ड्रॉप करके चलेगा, जिस पर आपको थोड़ा सा भरोसा कम हो, क्योंकि हम एक ही टीम में हर मैच में एक ही टीम तो लगा नहीं सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने आपको नाम दिए हुए हैं, ठीक है। वियान मडलर कीमो पॉल हमारे लिए ऑलराउंडर भी हो जाएंगे और बॉलिंग का ऑप्शन भी हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में एक जिस मैच में दोगे तो उस मैच में इनको ड्रॉप करना, इनको पिक करना, हेनरी क्लैसन को पिक करना, जूनियर डाला को पिक करना, ठीक हो गया। अब बात करें सेकेंड इनिंग की, तो देखिए सेकेंड इनिंग में तब आसानी से स्कोर चेंज हो जा रहा है, तो पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, तो उस कंडीशन में सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने कौन आएगी, जेएसके की टीम। अगर जेएसके की टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो उनकी तरफ से ओपनर पर कौन आते हैं, लुइस डी पूले, फाफ डु प्लेसिस। सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करना ईजी है, तो इसलिए हम दोनों ओपनर को किसी मैच में लेकर चल सकते हैं, ठीक है। और एक मैच में हम डब्ल्यू मैडसन को ड्रॉप करेंगे तो रिचा हैंड्रिक्स को ले लेना, या क्या करना, फाफ डु प्लेसिस या इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करेंगे तो आप रेजा हैंड्रिक्स और डब्ल्यू मैडसन को पिक करके चलना, ठीक है ना। और किसी मैच में मोइन अली को पिक करके चलना, इनको ड्रॉप कर लेना मैडसन को, तो अलग अलग कॉम्बो पैक बना कर चलना, ठीक हो गया। क्योंकि हमको ये भी पता है कि भाई फर्स्ट इनिंग में जो है पेसर 2 विकेट ले रहा है और स्पिनर को भी 1 विकेट मिल रहा है, तो उस कंडीशन में हमारे पास बॉलिंग सेक्शन में एक तो ये रहेगा कि मोइन अली स्पिनर का काम भी कर लेते हैं, नंबर 5 पर बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप डी ब्रेसवेल को लेकर भी चल सकते हैं, ठीक है, अगर हो सके तो मैंने इतने सभी बॉलरों का नाम इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ मैचेज में ऐसा हो रहा है, यहाँ फर्स्ट इनिंग में विकेट गिर रहे हैं, तो किसी मैच में आप इन दो, नांद्रे बर्जर हो या लिजार्ड विलियम हो, इन दोनों में से एक को पिक करके चलना, ठीक है। लिजार्ड विलियम्स प्लस ये डी ब्रेसवेल, मोइन अली, फाफ डु प्लेसिस एंड डी पुले, इस तरीके का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। अगर आप डब्ल्यू मैडिसन को भी पिक करना चाहेंगे तो इनको भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। अलग अलग कंडीशन में देना, और पिक भी करोगे तो फिर यहाँ से इनको ड्रॉप करोगे, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा, मैंने प्लेयरों को दे रखा है आपको। अब बात करेंगे हम सी और वीसी की, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो उससे पहले मैं आपको दोनों वेन्यू मैच के आधार पर मैंने कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का सिलेक्शन कर रखा है। तो पहले अगर इस वाले मैच के आधार पर हमको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी देनी होगी तो क्लियर है कि भाई यहाँ कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए हमारे पास बल्लेबाजी सेक्शन के ही प्लेयर अच्छे रहेंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग से भी आप चूज कर सकते हैं और सेकेंड इनिंग से भी, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारे पास सी और वीसी कौन रहेंगे, कैप्टन और वाइस कैप्टन। जेएसके की तरफ से एल डी पूले, फैफ डु प्लेसिस, लिजार्ड विलियम्स और डी ब्रेसवेल जो है ये बॉलिंग सेक्शन में। मैंने बोला कि अभी लो स्कोरिंग मुकाबले में हमारे लिए जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी, ठीक है, उसके बॉलर जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो उस कंडीशन में आप इन 2 बॉलरों पर फोकस करके चलिएगा, ठीक है। और बात करें अगर डीएसजी की, तो डीएसजी की तरफ से हमारे पास कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की चॉइस कौन होंगे, मैथ्यू ब्रिडजी के बल्लेबाजी सेक्शन से क्विंटन डिकॉक,
बेहद रिस्की वाइस कैप्टनसी चॉइस, खासतौर पर कब, जब ये सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तब, ठीक है। और हेनरी क्लासन और जूनियर डाला बॉलिंग के आधार पर जब ये फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे, ठीक है। और हम टीम बनाएंगे लो टोटल के हिसाब से, तो तब ये हमारे लिए कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का काम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ कुछ मुकाबले अगर लो टोटल हुए हैं तो दोस्तों ये मुकाबला तो 78 पर 10 वाला मुकाबला हुआ है, तो इस प्रकार का मुकाबला नहीं होगा। मेरा अपना मानना है कि अगर लो टोटल भी होगा तो 140 टू 155 या 60 के समथिंग का होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर टीम बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो भी टीम यहाँ पर, क्योंकि हमको पता है कि फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करना काफ़ी टफ रह रहा है, और जो टीम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग कर रही है उसका 1 नंबर 4 नंबर का प्लेयर स्कोर करा है, वो भी 18 और 32। 18 नंबर का प्लेयर तो हमारे लिए कोई खास रहेगा नहीं, और हमको ये भी साफ दिख रहा है कि भाई पावर प्ले में 4 विकेट गिर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि पावर प्ले में विकेट गिरने के चांसेस काफ़ी हाई हैं, ठीक है। तो जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, JSK हो या DSG, उनके ओपनर बल्लेबाज जैसे लुइस डी पूले और फाफ डु प्लेसिस ठीक ठाक फॉर्म में है, लेकिन अगर विकेट बल्लेबाजी के लिए अनुकूल नहीं हुई और बॉलर्स दोनों साइड के अच्छी फॉर्म में है, तो जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेगी हम उसके एक ओपनर को ड्रॉप करके तो निश्चित तौर पर चलेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 4 या 5 के प्लेयर पर फोकस करके चलेंगे हम, ठीक हो गया, 4 या 5 पर, ठीक है। उसके बाद इनके जो भी प्लेयर है, चाहे दोनों साइड के प्लेयरों की 4 और 5 नंबर के प्लेयर की क्या है फॉर्म, ठीक है, तो आप 4 और 5 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चलिएगा, ठीक हो गया। उसके बाद जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी, हमको मालूम है कि भाई यहाँ पेसर 10 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर को 0 विकेट मिल रहा है, तो जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी हम उसके पेसर, आप चाहे तो एक मैच में 2 मेन पेसर प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है, और एक ऑलराउंडर पेसर के साथ जा सकते हैं, ठीक हो गया। और जो टीम यहाँ सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, हमको पता है कि भाई लो टोटल रह रहा है और सेकेंड इनिंग में आसानी से चेंज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके टॉप ऑर्डर पर फोकस करेंगे, उनके प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, ठीक है। प्लेयर की फॉर्म अच्छी है तो अगर ओपनर में से 1 और 2 नंबर में अगर दोनों की फॉर्म अच्छी है आप दोनों को पिक करके चलिएगा, अगर उन दोनों में से एक की अच्छी है तो आप उनमें से एक को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा, ठीक। उसके बाद 3 नंबर 4 या 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक। उसके बाद जो टीम यहाँ सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी, हमको पता है भाई सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराना काफ़ी टफ है, बल्लेबाजी के लिए इजी है, तो आप जो भी टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी उसके एक पेसर के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है ना। एक मेन पेसर हमारी टीम में होना चाहिए, ठीक है, ठीक। अगर आपको रिस्क लेना होगा तो एक ऑलराउंडर पेसर, ठीक है, आप उसके साथ भी जा सकते हैं, ठीक है, अगर आपको जाना होगा तो, ठीक है। तो इस तरीके का कंडीशन के आधार पर हम टीम बनाएंगे, ठीक। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी वो इसलिए मैंने जूनियर डाला हो या लिजार्ड विलियम्स हो, उनका नाम मैंने इस वाले मैच के आधार पर आपको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए सजेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर होगी दोस्तों। टीम बनाते वक्त मैं इतना रिकॉर्ड लेकर आता हूँ, काफ़ी कुछ एनालाइज करने के बाद ही आपके लिए लेकर आता हूँ। ये जो प्लेयर है ना, इन पर विशेष फोकस करके चलिएगा, ये रिकॉर्ड मैंने यूं ही नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी मदद मिलेगी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की। तो नंबर 1 पर JSK की तरफ से मिलेंगे कौन, लुइस डी पूले, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं। प्रदर्शन देखिए 18, 41, 0 और 30 ठीक ठाक फॉर्म में, चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकेंड इनिंग हो, पिक भी करना ड्रॉप भी करना। राइट आर्म मीडियम फास्ट लेग स्पिन से दिक्कत होती है तो नवीदुल हक, जूनियर डाला, वियान मर्डल, कीमो पॉल, ये जो प्लेयर रहेंगे राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी कराते हैं। और लेग ब्रेक मिलेंगे आपको नूर अहमद और केशव महाराज, लेकिन नूर अहमद हैं लेफ्ट आर्म चाइनामैन और केशव महाराज क्या हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पर मिलेंगे फाफ डु प्लेसिस। प्रदर्शन देखिए 0, 50, 25, 17 और 9, मतलब अच्छे टच में है, ठीक है। सेकेंड इनिंग में आप इनको पिक भी करना, ठीक, और किसी एक मैच में वाइस कैप्टनसी भी सिलेक्ट करके चल सकते हैं और किसी में मुकाबले में ड्रॉप करके भी चलेंगे, ठीक है। नंबर 3 पर मिलेंगे रिजा हैंड्रिक्स। प्रदर्शन बेकार है, 0, 11, 79 और 4, लेकिन ये इस पिच पर भी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सेकंड इनिंग में अगर ये बल्लेबाजी करने आए तो आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग में चाहे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। नंबर 4 पर मिलेंगे वाइने मैडिसन, 32, 0, 11, यही इनका अवेलेबल रिकॉर्ड है, तो किसी मैच में पिक भी करना ड्रॉप भी करना, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में भी यहाँ 4-5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है और इनके जो मुकाबला खेला है लग तो रहा है ठीक टच में है, ठीक है, और किसी में ड्रॉप करके भी चलेंगे। उसके बाद क्योंकि हमको मोइन अली को भी तो जगह देनी होगी ना, मोइन अली का रिकॉर्ड देखिए, लास्ट मैच में 0 रन 0 विकेट, उससे पहले 0 विकेट, 23 रन 2 विकेट, 25 रन 0 विकेट। दोस्तों इस विकेट पर स्पिन के लिए उतनी अच्छी मदद है नहीं, तो आप किसी में ड्रॉप करके चल सकते हैं और किसी में पिक भी करना। काइले सीमेंट्स लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, 3 रन
0 रन 41 रन 2 विकेट, 0 रन 1 विकेट, ये इनका फॉर्म रहा है। ठीक है, तो आपको किसी एक में ट्राई करके चलना होगा तो चलना, अगर कॉम्बिनेशन में फिट हो रहे होंगे, नहीं हो रहेंगे तो ड्रॉप करके चलिएगा। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे डोनोवन फ्रेरा, प्रदर्शन 8, ड्रॉप 56 और 5। देखिए दोस्तों, नंबर 7 पर प्लेयर बल्लेबाजी करने आ रहा है। सेकंड इनिंग में तो आप इनको ड्रॉप करके चलेगा, फर्स्ट इनिंग में किसी एक मैच में ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सेकंड इनिंग में तो ओपनर ही मतलब टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजी परफॉर्म कर रहे हैं, और नंबर 7 पर बल्लेबाज को रखना कुछ अच्छा जमेगा नहीं। नंबर 8 पर मिलेंगे कौन, डैक ब्रैसवेल, प्रदर्शन देखिए 12 रन 0 विकेट, 30 रन 0 विकेट, 1 रन 3 विकेट, 30 रन 2 विकेट। तो दोस्तों हो सकता है कि टीम इनको थोड़ा सा ऊपर भी प्रमोट कर दे, तो आप इनको पिक करके चलिएगा जरूर। ठीक है, और किसी में ड्रॉप करके चलना। नंबर 9 पर मिलेंगे लिजार्ड विलियम, 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट, ये इनका फॉर्म रहा है। चाहे फर्स्ट इनिंग में हो या सेकंड इनिंग में हो, पेसर को पीछे उतनी मदद नहीं है, लेकिन किसी किसी मुकाबले में पेसर यहाँ 6 से 8 विकेट ले रहे हैं, तो उस मैच में आप लिजार्ड विलियम प्लस 2 पेसर के साथ जाना, वरना आप डग ब्रैसवेल के साथ भी सिंगल में जा सकते हैं। उस कंडीशन में आप लिजार्ड विलियम को भी ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे नंबर 10 पर नांद्रे बर्जर की, तो 0 0 0 और 2, ये इनका फॉर्म चला है। इस मुकाबले में भी चाहे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं, खासतौर पर अगर ये सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएंगे तब, और फर्स्ट इनिंग में चाहे तो किसी में एक में ट्राई करके चल सकते हैं। इमरान ताहिर 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, इमरान ताहिर का रिकॉर्ड ठीक है ना, तो सेकेंड इनिंग में अगर बॉलिंग कराएंगे तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं, वरना आप चाहे तो ड्रॉप भी करके चल सकते हैं। उसके बाद प्लेइंग 11 की बात करें, डीएसजी की तरफ से नंबर 1 पर मिलेंगे मैथ्यू ब्रिड्ज के, 73 रन 78 रन 12 और 48। तो दोस्तों लगातार अच्छी फॉर्म में है, कभी भी इनका एक फ्लॉप आ सकता है, तो थोड़ा सा संभल के चलिएगा। ठीक है ना, पिक भी करना ड्रॉप भी करना। ठीक है ना। उसके बाद नंबर 2 पर मिलेंगे टॉनी डी जॉर्जी, 6 8 10 12 2 और 1। इस वाले मैच में जॉर्जी पर आप विशेष फोकस करके चलना, खासतौर पर कब, जब ये सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तब। ठीक है ना, तो आप और वरना इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, लेकिन एक टीम में ट्राई करके जरूर चलिएगा। क्विंटन डिकॉक की बात करें नंबर 3 पर, 16 रन 6 रन 83 0 7। देखिए दोस्तों, अब एक मैच इन्होंने अच्छा इनिंग खेला था, ठीक है, उसके बाद लगातार 2 फ्लॉप आ गए इनके। ठीक है, ये वाला मैच अगर सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो वहाँ पर इनको पिक करके चल सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए अच्छी कंडीशन रहती हैं। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में आप इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। ठीक है, और किसी में पिक करना। लेकिन नंबर 4 पर मिलेंगे हेनरिक क्लासन। प्रदर्शन देखिए इनका प्रदर्शन रहा है 30 50 30 6 31। अच्छी फॉर्म में फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग हो, पिक भी करना। सेकंड इनिंग में तो आप इनको पिक भी करना, फर्स्ट इनिंग में किसी में पिक और ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे कीमो पॉल। ये प्लेयर हमारे लिए तब किफ़ायती होगा जब ये क्या करेगा, अगर ये फर्स्ट इनिंग में क्या करेगा, अगर ये फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेंगे और सेकंड इनिंग में बैटिंग करेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक बात समझिएगा मेरी। जब ये फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे और सेकंड इनिंग में बैटिंग करेंगे, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा विकेट गिरने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा है। हो सकता है कि हम अगर एक विकेट ले लें और साथ में 20 से 50 रन 20-30 रन बना दें तो हमारे लिए एक ड्रीम टीम के प्लेयर हो सकते हैं उस बेस पर। ठीक है, और वरना आप किसी में ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे जेजस स्मिथ्स। प्रदर्शन देखिए 21 रन 15 रन 0 विकेट 52 रन 1 विकेट 26 रन 0 विकेट। जेस स्मिथ्स को किसी में पिक करना और किसी में ड्रॉप करके चलना, हर मैच में इनको पिक करके चलने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 7 पर मिलेंगे कौन, वियान मल्डर को भी मैंने आपको बता रखा है कि भाई कब पिक करना है। ठीक है ना, प्रदर्शन की बात करें, लास्ट मैच में 2 रन देकर 1 विकेट लिया था, 2 रन भी बनाए थे, साथ में 1 विकेट भी लिया था, 3 रन 38 रन 52 रन। वियान मल्डर को जब भी बैटिंग करने का मौका मिला है, ठीक है, शानदार बैटिंग की है इन्होंने, तो इस वाले मुकाबले में अगर फर्स्ट इनिंग में इनकी टीम बल्लेबाजी करेगी तो ही मौका देना। ठीक है, उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे हमको केशव महाराज। प्रदर्शन देखिए 0 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट। ठीक है, स्पिन को सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा पीछे ज़्यादा मदद है, तो आप तब इनको ट्राई करके चलना। नंबर 9 पर मिलेंगे जूनियर डला। प्रदर्शन देखिए 5 विकेट 2 विकेट 2 विकेट और 3 विकेट, शानदार फॉर्म है। ठीक है ना, और आप इनको पिक भी करना ड्रॉप भी करना। खासतौर पर अगर फर्स्ट इनिंग में आप इस आधार पर टीम बनाएंगे कि यहाँ पर लो टोटल हो सकता है, तो उस कंडीशन में आप इनको वाइस कैप्टनसी कम से कम दे सकते हैं। ठीक, अगर आप चाहेंगे तो। ठीक है ना। उसके बाद नूर अहमद की बात करें, 1 विकेट 5 विकेट 1 विकेट 3 विकेट। इस प्लेयर को तब मौका देना जब ये, आप इसको फर्स्ट इनिंग में भी दे सकते हैं, सेकंड इनिंग में भी, लेकिन हाँ सेकंड इनिंग में थोड़ा सा आप इनको पिक करके चल सकते हैं। और नंबर 11 पर नवीदुल हक मिलेंगे।
प्रदर्शन देखिए 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट और 2 विकेट, ये इनका फॉर्म रहा है, यानी कि लगभग हर मैच में 1 से 2 विकेट ले रहे हैं। ठीक है, तो किसी में पिक और किसी में ड्रॉप करके चलना। आपको अगर वेन्यू मैच समझेंगे तो आपको किसी अन्य चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़नी है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रिडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।